वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शुभ्रभास्ताव्यता या वीणावरदण्डमण्डिरगणा या श्वेतवर्णासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः श्रीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् प्रवेशाय सिद्धान्तकौमुदी। फटाफट बैठ के लिखो, इतने सूत्र आए हैं उनका। सबसे पहले गुपु धूपु बच्ची पणि पनिभ्याय लिखेंगे। गुप लिखो, गुपु धूप बिच्छी पणि पनिभ्यः पंचम्येकवचनान्तम् आयः प्रथमैकवचनान्तम् द्विपदमिदं सूत्रम्। गोपो धूप बिच्छी पणि पनिभ्यः पंचम्या बहुवचनान्तम् आयः प्रथमैकवचनान्तम् द्विपदमिदं सूत्रम्। लिखो, गुप धूप बिच्छ पण पन धातु से आय प्रत्यय होता है स्वार्थ में। गुप धूप बिच्छ पानी नहीं तो लगा लो पण पन धातुओं से स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। स्वार्थ मतलब समझते हो, आय प्रत्यय करने के बाद भी अर्थ बदला नहीं, जो पहले से अर्थ है उसी अर्थ में। सनाद्यन्ता धातवः, सनाद्यन्ता प्रथमाया बहुवचनान्तं, धातवः प्रथमाया बहुवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। सनाद्यन्ता प्रथमाया बहुवचनान्तं, धातवः प्रथमाया बहुवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। सनादि प्रत्यांतों की धातु संज्ञा होती है। सनादि 12 प्रत्यांत शब्दों की, लिख दो ना, सनादि 12 प्रत्यांत शब्दों की धातु संज्ञा होती है। सनादि 12 प्रत्यांत शब्दों की धातु संज्ञा होती है। अब नीचे जो वृत्ति में लिखा है ना, इसी बात को समझाया है। ये सनादि 12 कहाँ से कहाँ तक है, ये लिख रहा है। सन से लेकर के कमेरणिंग सूत्र के द्वारा कमेरणिंग तक जो प्रत्यय 12 है, इनको हम क्या कहते हैं, सनादि। सनादि माने सन से लेकर के सनाद्यंत बोला, अब कहाँ तक तो बोला नहीं,
सन से लेकर के कमरणिंग तक जो प्रत्यय 12 प्रत्यय हैं इनको बोलते सनादि। ये जिसके अंत्य में है उनकी धातु संज्ञा होती है। यही समझ, ये व्याख्या कर रहा है नीचे वाला। चलो, और उसके बाद लिखो आया दया अर्ध धातु के बाद अर्ध धातु की विवक्षा में अर्ध धातु की विवक्षा में आय ईयं और णिंग प्रत्यय विकल्प से होते हैं। अर्धातु की विवक्षा में आय ईयं, ईयं ई बड़ी लिखना, ठीक है, ईयं णिंग प्रत्यय विकल्प से होते हैं। अब वार्तिक का अर्थ लिखो। काश धातु और अनेक अच वाले धातु से, काश धातु और अनेक अच वाले धातु से आम प्रत्यय होता है। आम प्रत्यय होता है। लिट ककार परे रहने पर लिट लकार पर में होने पर अतो लोपः देखिए, उपदेश अवस्था में जो अदंत आर्ध धातु क्या लिखे, उपदेश अवस्था में जो आर्ध धातु, ऐसा लिखो ना, आर्ध धातु के उपदेश में जो अदंत, देखो आर्ध धातु के उपदेश में जो अदंत, उसके रस्व आकार का लोप होता है। अर्ध धातु प्रत्यय पर में होने पर अर्धातु के उपदेश में जो अदंत, उसके आकार का लोप होता है अर्ध धातु पर में होने पर। आमः, अतः पंचम में, अतः षष्ठी का वचनांतम, लोपः प्रथमे का वचनांतम, ठीक है, ये पद में आयादय प्रथमाया बहुवचनांतम, अर्धातु के सप्तम एक वचनांतम, वा अव्यय पदम पहले हो गया। आमः, आमः पंचम एक वचनांतम, एक पदमिदं सूत्र। आम से परे जो लिट उसका लुक होता है, जो लिट उसका लुक होता है,
हो गया। क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटि। क्रिया लुप्त विभक्तिकम पदम च व्यपदम अनुप्रयुज्यते तिङन्तं पदम लिटि सप्तम्येकवचनान्त। अनुप्रयुज्यते क्रिया है ना, वो क्या करें? तिङन्तं पदम आमंत से लिट पर वाले, आमंत से लिट परक, ऐसा बोल दो ना, नहीं तो आमंत से लिट परक। परक मतलब समझते हो ना, पर वाले, जिससे लिट पर में है, ऐसे लिट पर स्मात इति लिट परक होता है बोगरी। लिट परक क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है। लिट परक क्री भू अस का अनुप्रयोग होता है। आमंत से लिट परक क्री भू अस का अनुप्रयोग है। हो गया। तुरत अभ्यास का जो रिवर्ण, उसको जो रिवर्ण, उसके स्थान पर रस्व आकार आदेश होता है। रस्व आकार आदेश होता है प्रत्यय पर में होने पर। आदेश होता है प्रत्यय पर में होने पर। प्रत्यय पर में हाँ। अब री को अ होगा तो अर होगा, ये समझ लेना। री को ऊ होता है, रसोकार उर होता है। ठीक है, ये आप अपने आप समझना। अब लिखो निर्वचने ची, प्रत्यय पर में होने पर लिख दिए ना, निर्वचने ची। अच्छा, ये उरत उहु षष्ठे का वचनांतम अथ प्रथमे का वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। उहु षष्ठेकवचनान्तम् अथ प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं। द्विर्वचने ची, द्विर्वचने सप्तम्येकवचनान्तम् अचि सप्तम्येकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। द्वित्व निमित्तक अच पर में रहने पर अचादेश नहीं होता है द्वित्व की कर्तव्यता में। अचादेश नहीं होता है द्वित्व की कर्तव्यता में। द्वित्व की कर्तव्यता में, द्वित्व की कर्तव्यता का मतलब समझते हो? द्वित्व की यदि द्वित्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। एकाच उपदेशे नुदात्तात्, एकाचः क्या? हाँ, अच्छा हो गया। हाँ, एकाच पंचमेकवचनान्तं
उपदेशे सप्तमेकवचनान्तम् अनुदात्तात् पंचमेकवचनान्तम् त्रिपदमिदं सूत्रम्। उपदेश अवस्था में दो धातु एकाच, उपदेश अवस्था में दो धातु एकाच और अनुदात्त, उपदेश अवस्था में दो धातु एकाच और अनुदात्त उससे पर में जो अर्धातुक, उससे पर में जो अर्धातुक उसको इकागम नहीं होता। हाँ अभी कहाँ है? हाँ इकागम बस। आगे चलो दूसरा वाला। बहुत समय। हाँ चलिए। हाँ आ जा। क्या है? चलिए क्या है अभी? कौन सा प्रयोग है? कहाँ तक पहुँचे थे आप लोग? अभी रुको, अभी इस क्रम से चलो ना, पता लगेगा तब तुमको आसान हो जाए। पूरा तुमको 2 दिन में भुआदी हो गई ऐसा लगेगा। ये सबसे सरल उपाय है, तो पता नहीं ना अभी। जैसे बता रहा है इसे पढ़ो फिर देखो। अब ये जानने से तुमको क्या होगा, केवल भुआदी का ही नहीं आगे का भी तुमको पता हो जाएगा। तुम अभी लगेगा कि भुआदी में ज़्यादा समय लग गया ऐसा लगेगा, लेकिन लगेगा अदादि जो इत्यादि कब पूरा हुआ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा होगा। वहाँ एकाध सूत्र नहीं आएगा, बस समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ, तो अब तुमको लगेगा हम तो चुरा दी कब, एकदम यार इतनी जल्दी चुरा दी हो गया लगेगा। तुम्हारे चुरादी में होने वाला कार्य भी अभी बता दिए, तुमको दिवादी में वाला भी बता दिए। कुछ कुछ नए सूत्र आएंगे, नहीं तो सब यही प्रक्रिया रहेगी। तुमको भुआदी में थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा ऐसा लगेगा, लेकिन आगे का समय नहीं ऐसा होगा। समझ गए कि नहीं? और दिवादी में जाओगे तो केवल सब की जगह पर यह जोड़ना है और काम सब वही हो गया। चलो कहाँ गए सर्वेश्वर? आज आए नहीं? क्या है प्रोग्राम? अच्छा चलिए। राजस्थान में क्या है? चलो चलो चलो। आज तक क्या धातु है? धातु ब्रजगतौ। अब देखो ब्रज में लट में कोई यहाँ का कोई सूत्र नहीं लग रहा है। आपने जो किया करते जाओ, प्रक्रिया जो बताया हमने, क्या बोला? बोलो प्रक्रिया। ब्रज लिट, ब्रज ल, ब्रज ती, ब्रज अ, ब्रज ब्रज अ, ब ब्रज अ, अतो बधाया बब्राज अ, बब्राज। देखो कुछ करना पड़ा। अब यहाँ का कोई सूत्र लगा? आगे उसी तरह बब्राज का अतुष जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? बब्रज तो दीर्घ पता नहीं ना होगी, दीर्घ है कि तो
बब्राज बब्रज अतुस बब्रजतुः बब्रजुः बब्रजिथ बब्रजथु बब्रज बब्राज बब्रज बब्रजीव बब्रजीव। देखो कुछ है। अब क्या हुआ तुमको? हाँ वो तो बब्राज बब्रज, जहाँ ये समझ लो, ये ध्यान दो, और जगह लिखते नहीं। जहाँ टिप जहाँ आया वहाँ नल में यदि अतोपधाया लगा है तो उत्तम में दो बनेंगे, समझ लो। जहाँ नहीं लगा है वहाँ एक प्रयोग कर देना। यद्यपि होना तो सब जगह चाहिए, लेकिन ग्रंथ का जो रूपावली देखोगे तो तुमको वहीं दो रूप भी मिलेंगे उत्तम पुरुष में, जहाँ अतोपधाया लगा है। अतोपधाया से वृद्धि हुई है तो समझ लो उत्तम पुरुष में दो रूप बनेंगे। ये गांठ बांध दो, हो गया। अब कहाँ नलोत्तम बा लगेगा मत बोलना, लगता तो वैसे सभी में लगेगा, तो सभी में मतलब उत्तम पुरुष के गणित वाले सब में प्राप्त है, लेकिन रूप देखा गया है दो, केवल उत्तम वाले में, माने जहाँ तो पदाय प्रथम पुरुष में लगा है वहीं पर। हाँ ये ध्यान रखो। चलो आगे। हाँ अग्रे और दूसरा हो तो गया। ब्रज के बाद क्या है? हाँ कट। अब कट देखो, अब यहाँ तो ब को कोई, तुम कहोगे अभ्यास को चर क्यों नहीं किए? जस झस होगा तब ना करोगे, झल होगा तब ना करोगे, ब तो आता नहीं। आता है झल को चर, जस चर करता है ना किसको? क्या कर रहे हो? हाँ क्यों भाई, तुम क्यों इधर उधर? हाँ टाइम क्या कर दो, यहाँ रखो मोबाइल, ऊपर रखो मोबाइल। हम्म, चलो देखो, समझ गए? ब्रज झल में नहीं ना आता है, ब झल में आता तो जस करते चर करते कुछ करते, क्योंकि झल कहाँ से देखो, हा या हुआ तो पहले ही है, झल तो बाद में शुरू होता है, इसीलिए यहाँ जस कोश्चु नहीं लगाना है, अथवा अभ्यास चर्चा, कोश्चु तो लगेगा नहीं, कबर का नहीं है, अभ्यास चर्चा नहीं लगे क्योंकि झल नहीं है। झल को जस चर होता है, फिर जसाम झसा खयान चरा ऐसा आता है, ये आता ही नहीं है। जब झल में नहीं आया तो खय में कहाँ से आ जाएगा? बोल दिया झल के पहले आता है, फिर कह रहे खय में नहीं आता। खय में कहाँ आता है? हा या हुआ तो वहाँ पहले चला गया ना। हाँ ठीक है। अब देखो क्या है। हाँ कटे, अभी क आता है, कोश्चु लगेगा, पता लग गया, क को च होगा। अब कोई प्रक्रिया करो, कट लिट, चकाट अ चकाट, नहीं बना युवराज? हाँ वही है प्रक्रिया, वही है चकाट। अब जहाँ अभ्यास के एक वर्ण को दूसरा वर्ण हो गया वहाँ अतः काल मध्य नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। क को च हो गया ना। हाँ युवराज, अब यहाँ अतः काल मध्य नादेश आदि लिटि लगेगा, बताओ। अतः काल मध्य नादेश आदि लिटि लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभ्यास के क को च हो गया ना, लिट को निमित्त मान करके यदि कोई कार्य हुआ, आदेश आदि हुए, वहां तो नहीं ना लगता है, तो यहाँ तो क्या अभ्यास संज्ञा हुई। हाँ तो इसका लिट परे रहते अभ्यास कहाँ मिलेगा? लिट परे ही तो मिलेगा। इसका मतलब लिट को निमित्त मान करके हुआ है, इसका मतलब ही अभ्यास को क को च, तो इसीलिए यहाँ अतः काल मध्य नहीं लगने वाला है। इसीलिए चकाट चकटतु चकटू चकटिथ चकटथु चकट चकाट चकट चकटिव चकटिमा। ठीक है।
चकाट चकटतुः चकटुः चकटिथ चकटतुः चकट चकाट चकट चकटिव चकटिमा। ठीक है, ऐसे होगा। हाँ आगे। आगे क्या है बताइए। हाँ अब उसका थोड़ा सा अलग है, इसका थोड़ा सा अलग ढंग से करना पड़ेगा। अब लिखो गुप आय गुप आय। आगे लिखो अर्धातुकम शेषः, सूत्र से आय की अर्धातुक संज्ञा। अच्छा आय, आय के गुप आय के आगे लिखो आयादय अर्धधातु के बा। आयादय अर्धधातु के बा कब आए? तो संस्कार सब वही किए ना ऋषिकेश में पूरा। वो तो केवल सार्वधातुक में लगता है, ध्यान रखो। ठीक है, क्या बना गुप आय। ठीक है, आयादय अर्धातु के बा। हाँ अब यहाँ लिख दो सत्यम लिख दो, और उसके बाद वो आया हो गया। आगे क्या लिखे? आयादय अर्धातु के बा। अब उसी के नीचे लिखो अर्धातुकम शेष। अर्धधातुकम शेष। इसका मतलब समझ गए ना? तो आया हुआ किससे? आया दया अर्धातु के बा से, और उस आय की हो गई अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। ठीक है, आया दया अर्धातु के बाद सूत्र से आय हुआ, गुप्त धातु से आय प्रत्यय हुआ, उस आय के अर्धातुकम शेष से हो गए अर्धातुक संज्ञा। समझ गए? अब गोप आय लिखो, गोप आय, गोप आय। उसके आगे लिखो उगंत लघु पदस्य च, उगंत लघु पदस्य च। हो गया? समझ में आ गया ना? मिलाओ। आगे लिखो सनादनता धातवः,
सनाद्यन्ता धातव इति सूत्रेण धातु संज्ञा। सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा। ये क्योंकि देखो सनाद्यंत का मतलब समझते हो ना, सनादि जिसके अंत में है उनको सनाद्यंत को। सनादि नीचे श्लोक दिया है देखो 12 प्रत्यय हैं। याद कर लेना कौन है सनादि, तो मतलब सन क्यच काम यच क्यंग क्यस आचार क्विप यक यंग णिंग यक आय यंग णिंग कैचु, ये सब है। श्लोक बाजो ना पहले। ये द्वादश जो है 12 सनादि। इस सनादि जिसके अंत्य में है उसको हम क्या कहेंगे, सनाद्यंत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हाँ ये जिसके अंत्य में रहेंगे सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे। ठीक है। हाँ देखो सन, पहला सन हुआ, यहाँ क्या है वो बता रहा। यहाँ है क्या, आय, यक आय इयंग णिंग लिखा है कि नहीं, यक अलग है, आय है, उसके बाद इयंग है, तो दो आ रही है उसको। ए, कुछ खाने देते होगा, हाँ गौ को हाँ तभी खाने देना, अभी बंद मत करो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आया अंत में है इसीलिए सनाद्यंत हो गया। आया ये जो सनादि में आता है वो अंत्य में है, इसीलिए गोपाय क्या हो गया, सनाद्यंत हो गया। ठीक है, उसकी धातु संज्ञा हो गई। अब करो, धातु संज्ञा होने से क्या करो, लिट ले आओ, गोपाय लिट, गोपाय ल, गोपाय आम ल, अब देखो कास्य ने काचो आम, कास्य ने काच हम वक्तव्य है, हाँ? कौन सा, कास्य ने काच वही है, देख खोलो, पेज खोलो, 92 वाला पेज खोलो। कास्य ने काच हम वक्तव्य वार्तिक है, इससे आम हुआ है। ठीक है, क्या बना, गोपाय आम ल हो गया। ठीक है, गोपाय आम ल। अब यहाँ आम के भी लिखो अर्धातु संज्ञा, कोई अर्धातुकम शेष से, अर्धातुकम शेष से जैसे आय की अर्धातु संज्ञा, उसी तरह आम की भी। अब लिखो गोपाय, हल करो यह को, आम के परे रहने पर गोपाय में जो य में अ है उसका लोप करो, गोपाय आम ल, गोपाय आम
ल हो गया। गोपाय आम्ल मिला दो। लिट में यहाँ तक हर जगह बनाना है, ध्यान रखना। गोपायाम ल हो गया। यहाँ तक आया कि नहीं रामू? कहाँ तुम्हारा ध्यान है? अतोलो पर। भुवन भी आ गया। हाँ साथ में आए हो क्या? भुवन साथ में आए थे। अब ये आपको हर जगह बनाना है, लिट में सारे इतना बनना ही बनना है। हाँ गोपायाम बनेगा ना। अब आगे ल है। अब गोपायाम लिखिए। मिलाया तो क्या लिखा? गोपायाम ल। अब आगे गोपायाम करो। उसके बाद ये भी आ जाए, यहाँ तक सारी जगह रहेगा। गोपायाम तक ल का भी लुक हो जाएगा। अब आगे लो लिखो। आमह लिखो। ल कहाँ चला गया? तो आमह सूत्र है, उससे लुक हो गया। लिखो आमह सूत्र से लकार का लुक लिखो, पता लगे ना क्या हुआ। आमह सूत्र से लकार का लुक हुआ। हो गया। अब ये बना आपको सबसे पहले क्या बना है? गुप्त। गुप्त की गुप्त से आया। अब गुप्त की वादय धातव से धातु संज्ञा करना है, ये भी भूलना मत हमेशा। पहले शुरू में ही उसकी धातु संज्ञा कर देना, वादयो धातव से, ठीक है। तो धातु संज्ञा हो गई, तो उससे आय प्रत्यय गुप आय। क्या लिखे उसके आगे? आयादय। किससे हुआ आया? तो क्या बोलोगे? आयादय अर्धातु के बा सूत्र से, ठीक है। आय किससे हुआ? तो बोलेंगे आयादय अर्धातु के बाद, ठीक है। और उसके बाद के लिखे, क्या लिखे थे? गोप आय। पहले गुप्त था, अब गोप। हाँ वही तो गोप आय क्या बोलेंगे? पहले गु था, अब गो कैसे हुआ? तो क्या बोलेंगे? उगंत लघु। पहले आय की अर्धातुकम से अर्धातु संज्ञा हो गई है, इसीलिए उस आय को मान करके गु में जो उकार है उसका पुगंता लघु पदस्य च से गुण हो गया, गोप आय बन गए, है ना। क्या बन गया? गोप आय। मिला दिए तो गोपाय, है ना। अब गोपाय बन गया तो क्या किए? सनादंता धातव से, ठीक है, गोपाय की। उसके बाद लिट। लिट गोपाय लिट। उसके बाद गोपाय ल हो गया। अब क्या किए फिर? गोपाय ल होने के बाद कास्य नेकाच आम वक्तव्य सूत्र से कर दी आम। क्या बना? गोपाय आम ल। अब आम की कर दिए अर्धातुकम शेष से अर्धातु संज्ञा। उसके बाद य में अकार का अतो लोप से कर दिए लोप। क्या हो गया? अतो लोप से, हाँ हो गया। हो गया इतना। तो गोपायाम ल, और फिर ल का आमह सूत्र से कर दिए लुक, तो बन गया गोपायाम। ठीक हो गया। अब गोपायाम, अब जिससे आम, जिसके अंत में आम रहता है तो हमेशा समझो उसमें क्री लगेगा। अब गोपायाम ऐसे के ऐसे बना ही रहेगा। अब आगे क्री का, अस का और भू का प्रयोग होगा। क्री भू अस का प्रयोग हुआ हमेशा। अब आगे लिखो गोपायाम क्री। उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, सब जानना बहुत जरूरी है। गोपायाम क्री, तो बहुत अच्छे ढंग से समझो। अब जो भी गोपायाम क्री
लिट। अब पहले लुक हो गया लिट। अब क्री का जो प्रयोग होगा वो क्री क्या होगा, लिट को साथ में ले करके आएगा, लिट को ले करके आएगा, अकेला क्री नहीं आएगा, लिट को फिर ले साथ में ले करके आएगा। किस सूत्र से लिखो, क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि दिया, क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि। देखो फिर बाद में सब अर्थ लिख पता हो, उसके बाद अर्थ लिखा दो। क्रिया चानुप्रयुज्यते लिटि क्या बना, गोपायाम तो इधर आइए है, क्री लिट, क्री लॉ। ऊपर करो, फिर ऊपर को मिटा करके फिर लिखो, ये जो पर का लिखो, जो उतना मिटा हो, वहाँ तक मिटा हो। चलो गोपायाम क्रीला हो गया। अब करो गोपायाम कृति, गोपायाम क्रीला लिखो। अब देखो गोपायाम कृति, गोपायाम कृणल, ये शुरू हो गया, पहले वाले का लुक हो गया, फिर जब क्री लिट को लेके आया वही प्रक्रिया, गोपायाम क्रील, गोपायाम कृति, गोपायाम क्रीणल, गोपायाम क्रिय। अब जित तो करो, गोपाय, अब जित तो होगा, गोपायम का नहीं क्री का होगा, गोपायाम, हाँ गोपायाम क्री, क्री अ, गोपायाम क्री, क्री अ, गोपायाम कर क्री अ, कर, पहले अभ्यास वाले को कर करो, गोपायाम कर क्री अ, उसके आगे लिखो उरत, उरत से अभ्यास वाले जो री है उसको हुआ अर, अभ्यास का जो री है उसको हो गया अर, क्या बना, गोपायाम कर क्रिया, हाँ गोपायाम कर क्रिया। अब आगे, हाँ कर क्रिया होने के बाद हलादि शेष करो, गोपायाम तो ऐसे बना रहेगा, ठीक है। क्या बना अब, कर में क्या बचा, क बचा, गोपायाम क्री अ, अब क्या कुहोश्चू आ गया, देखो अपने आप होना चाहिए, गोपायाम चक्री अ, चक्री अ, बना नहीं बना कोई संदेह। अब लिखो गोपायान चक आर अ,
च तो च रहेगा, क्री में री को अचोणिति से वृद्धि कर देना। च क हल लिखो, आर अ अचोणिति सूत्र लिखो। अब दो चकार मिला दो उधर, एक बहुत जगह ये आएगा, ये ध्यान से करो। ये पढ़ोगे तो यधान चक्रे बनाओगे, बहुत बना लोगे। भावयान चक्रे बनाओगे, बहुत बना लोगे। ये प्रक्रिया ही बहुत जगह लगेंगे सूत्र। हैं? क्या कर रहा है? बन तो गया गोपायन। अब देखो, गोपायन चकार, चकार लिखो उधर, च मई रहने दो, आगे लिखो चकार। गोपायाम प्लस चकार। अभी रुको, बोल रहा हूँ, तुम आगे बढ़ते क्यों हो? अभी हम क्रम से बता रहे हैं ना। कहाँ यहाँ लिख दिया है क्या इसने? बताओ अभी काय को लिखा? अब पहले करो अनुस्वार, पहले म की जगह पर अनुस्वार लिखो। गोपायाम चकार लिखो, मोनुस्वार। अब करो यहाँ, गोपायम अनुस्वार की जगह पर यहाँ लिखो, गोपाय चकार, गोपायान चकार लिखो। नश्चा पदांत क्या नाम है? अनुस्वार से ही पर सवर्ण। अब ये प्रक्रिया आएगी तो सब आ जाएगा, नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया किससे हुआ यहाँ? हाँ, परसवर्ण हुआ। च का परसवर्ण क्या है? च छ ज झ य। अनुसार का क्या है उच्चारण स्थान? नासिका। तो उसके स्थान पर परसवर्ण आएगा तो क्या आएगा? यहाँ आएगा। अरे परसवर्ण च छ ज झ य में नासिका उच्चारण स्थान वाला यही तो है। क्या बना? कहाँ बना है? और देखो, आपका जो गोपायन चक्री ल है ना, ती ले आए थे तो ती ले आए तो ड़ल किए, गोपायन चक्री ल ले आए ना, उसके बाद क्री का अनुप्रयोग होकर के दित्त होकर के क्या बनाया था आप? कहाँ है? गोपायाम चक्री ल तक वही है, आप हर जगह रहेगा। अब जहाँ ल ले आयो एक जगह ती की है तो ये बना, और ती न करके तस करोगे तो क्या हो जाएगा? अतुस होगा। आपने अचोणिति वृद्धि लिखा है कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब अचोणिति से वृद्धि कहाँ होता है? जहाँ णित होगा। इसका मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन में, है ना। और जगह तो लगना नहीं अचोणिति को। और जगह क्या करना है? तस करोगे उसकी जगह पर क्या होता है? अतुस।
तो क्री की जगह पर हो जाएगा यण करने पर क्र, चक्रतुः बनेगा। जो क्री है वो क्या हो जाएगा, क्र बन जाएगा ना, यण होने पर क्र बन जाएगा क्री। अब नीचे, अब क्या करो, हर जगह लिखो। अब देखो, अब एक जगह गुण करना है, फिर थल में मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, गुण होगा भाई। प्रथम पुरुष के एक वचन में वृद्धि हो गई अचोणित से, उत्तम पुरुष के एक वचन में भी वृद्धि होगी। तो पीत वाले तीन ना है, हमने बोला था तिप सिप मिप, तो तिप में तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई। मिप में क्या होगा, वहाँ भी वृद्धि होगी। लेकिन सिप में क्या होगा, गुण होगा और कर हो जाएगा, जैसे कार की जगह पर कर हो जाएगा। ठीक है। और जगह क्या करना है, सब जगह करना है यण। हाँ, नहीं मन समझ में आया, कैसे समझ में नहीं आया भाई। गुण एक जगह करना है सिप में, सिप के स्थान पर क्या होता है, थल। ये ध्यान ही नहीं रखो तो हम क्या कर सकते थे। तिप को क्या होता है रामू, नित्यकार के तिप के स्थान पर क्या हो जाता है, नल। थस के स्थान पर क्या होता है, अथुस। मिप के स्थान पर क्या होता है, मिप के स्थान पर मन। बताओ ऐसे करो तो बात कैसे करें? ये ध्यान नहीं रखी तो तुम्हें बात बनेगी। अब देखो, अब क्या करें, देखो अब क्या करो, लिखो, मिटाओ। तो उसको लिख लिए, इसको सबको ऊपर का मिटाओ। अब देखो लिखो। अब हणल वाले में लिखो, गोपायान चकार चक, चकार लिखो, हल करो ना। नल, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, बोल दो ना आगे। प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यही हो गया। क्या क्या किया, अचोणित से वृद्धि करने में कार बन गया। अब दूसरा लिखो, ओ सिप, सिप प्लस थल लिखो, गोपायान चकर चकर, वहां बनेगा चकार, वृद्धि हो गई तो सिप में थल होगा, पूरा हल करो ना। सिप पहले लिखो, सिप लिखने का पता लगे ना किसके स्थान पर था। हाँ, हाँ, क्या चक्कर था। हाँ, तो क्या बनेगा, जोड़ो। ठीक है, चक्कर था बन। अब लिखो, गोपायन चक्र, गोपायन चक्र, अक्र बन
बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके अलावा 3 जगह के अलावा सब जगह क्या बनेगा, चक्र। माने जो क्री है दूसरा वाला, जो क्री है उसको यण होगा, क्यों, क्योंकि सारी जगह वो गुण करने लायक नहीं है। हमने बोला था सारे क्या है, कित है। माने लिट लकार में तिप सिप निप के अलावा सबके सब कित होते हैं बोले थे ना, तो इसका मतलब वहाँ गुण कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर निषेध करेगा, बोला था ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अब गुण तो कर नहीं सकते, वृद्धि कर नहीं सकते, तो फिर क्या, इन सबके परे अच है, अतुस, तस के स्थान पर अतुस करोगे अच है, झी के स्थान पर उस करोगे अच परे है, और थस के स्थान पर अथुस करोगे अच परे है, अ करोगे तो अच परे है, ये और वहाँ नहीं होगा। हाँ ये भी ध्यान रखना। अब करो, अब चक्र, अब लिख दो उधर, अतुस उस, अतुस उस, अथुस अ, इतने में क्या रहेगा, चक्र, क्रह लिखो, पूरा लिखो, क्रह करो, हाँ ठीक है। इतनी जगह पर क्या होगा, क्री को यण होगा, री को। अब बस मस में कुछ नहीं करना, गोपाल चक्री आगे ले आके बैठा दो, बम, गोपाल चक्री बाबा, गोपाल चक्री अनिट धातु है, नहीं होगा, हाँ ये अनिट धातु। फ्री श्री भ्रिप भ्रिष्ट उद्रो श्रुगो लिटी आ रहा है, हम पूरी बात अभी नहीं बोलना है अपना। हमें गुण नीचे क्या नाम है, विटागम नहीं होगा, बस मस में भी कृश्री भ्री भ्री आया ना, कहाँ गया, आगे आने वाला है सूत्र। है ना, कृश्री भ्री, ये निषेध कर देता है। ठीक है, नहीं तो एक है। अब बात समझ में आई नहीं यार, क्या, हाँ क्या लिखना है, कार लिखना चाहिए, कार, ये बोल रहे हो, तो हमने क्या बोला तुमको, यहाँ गुण हुआ, वहाँ ऊपर वृद्धि हुई तब आर हुआ, यहाँ गुण हुआ, गुण हुआ तो कर होगा कि कार होगा, तो क्यों वृद्धि नहीं हुई बताओ, क्योंकि वृद्धि करने के इतनित चाहिए, इतनित चाहिए, यहाँ इसलिए गुण हुआ कि यहाँ इतनित है ही नहीं, समझ गए, इतनित होता तो हम क्या करते, वृद्धि करते, तो कार कहाँ से लिखोगे, तुम्हारे पास कार कहाँ से आ जाएगी, इतनित होगा, जब पैसे रहेंगे तब आएंगे ना, उसके पास पैसे है नहीं, पैसा क्या है, इतनित होना, इतनित रूपी जो पैसे हैं, वो पैसे जिसके पास है उसी को वृद्धि करो, उसी की वृद्धि होगी, जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से वृद्धि, है ना, आया समझ में, ना आराम आराम से बता रहे हैं तो भी नहीं समझ में आएगा, चलो। अब आपको थोड़ा ये करना है, जो प्रथम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन है, यहाँ क्या रहता, इसको छोड़ करके अतुस उस, अथुस अ, इन जगह पर एक साथ दित्तो भी प्राप्त रहता है और यण भी प्राप्त रहता है, ठीक है, दित्तो यण दोनों एक साथ प्राप्त होने पर आपको द्विर्वचन से निषेध करके पहले दित्तो करना, यण का निषेध करना है, दित्तो कर देना, द्विर्वचन, जैसे लिखो तो
गोपायान क्री अतुस, इस अवस्था में क्री अतुस ना और सब कर दे, ठीक है। और देखिए इस अवस्था क्री अतुस है, चाहे अतुस लाइए, चाहे गोपायन क्री कुश लाइए, चाहे गोपायन क्री अतुस आए, चाहे गोपायन क्री आ जाए, यहाँ सब जगह दित्तो भी उसी समय प्राप्त रहता है और यण भी उसी समय प्राप्त रहता है। तो यह समस्या हो गई कि यण पहले करें या दित्तो करें, ठीक है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सूत्र आता है द्विर्वचनी। ये कह देता है कि द्वित्व निमित्तक अच परे रहने पर अचादेश नहीं होता। अचादेश माने अच के स्थान पर जो आदेश होता है यण, वो नहीं होता, अभी तो पहले द्वित्व हो जाता है। ये बोल देता है, कौन बोलता है? द्विर्वचनी चीज। यण और द्वित्व एक साथ प्राप्त होने पर कब गोपायन क्री अतुष इस अवस्था में ये द्विवचनी सूत्र का काम ये है कि भाई यहाँ यण नहीं करना है, पहले द्वित्व करना है, ये बोलता है। द्विवचनी जी क्या कहता है? अजि परे हाँ, अचादेश माने अच के स्थान पर आदेश का री है अच, इसके स्थान पर आदेश होना माने यण होना, ये अचादेश है, ये नहीं होगा। कब द्वित्व कर्तव्य, यदि द्वित्व करनी है तो द्वित्व और अजादेश के विषय में यदि ऐसा है तब वहाँ क्या होगा? द्वित्व ही होगा, अचादेश यण नहीं होगा, वहाँ द्वित्व हो जाएगा। क्या समझ गए? इसीलिए यहाँ पर पहले क्या हो जाता है? द्वित्व होता है तब यण होता है। पहले यदि यण होने के बाद द्वित्व हो जाए तो क्र बनता, फिर तो क्र क्र क क्र चक्र चका चक्रार क्या क्या बनेगा पता नहीं, वासुते तुम। अब चक्र तू हो बनता, चक्र क्या बनता पता नहीं, क्या बनता? क्र का दित्व होगा, क्र क्र क क्र चक्र, क्या बनेगा? वो गलत प्रयोग क्यों बोल रहा है ना? इसका मतलब पहले तो पहले दित्व ही होता है। तो इसलिए हमने पहले प्रक्रिया आपको बता दिया, थोड़ा ही कोई पूछे तो बताना है। कोई कहे कि भाई दित्व करने के पहले ही हड़ कर देते, दित्व करने के बाद क्यों करते? कोई बोले तो ये बोलना है कि भाई हम पहले नहीं कर सकते क्योंकि द्विर्वचनी की सूत्र बैठा हुआ। अब जैसे बोला थल में इत क्यों नहीं हुआ, तो बोलना उपदेशे एकाच उपदेशे नुदात्ता निषेध कर देता है, ठीक है। एकाच उपदेशे नुदात्ता निषेध करता है, इसलिए है ना नहीं। चलिए और रूप चलाइए। गोपायान चकार गोपयान चक्रतु गोपायान चक्रु गोपायान चकर्था गोपायान बराबर करने जाना, हाँ? हमें जाने लगा ये, तो कहाँ जाएगा? हाँ, भगवत कथा है ना, हमको भी बुलाया है, फिर कब आए? स्वास्थ्य इसी में ऐसे हो जाता है। अब 3 बजे के बाद बोल देंगे, 3 से कथा चलो। चलो चलो, हाँ चलो, आ गया इतना समझ में बढ़िया से। कल इसको ठीक से समझ लो बढ़िया से, बिना समझोगे बढ़िया से तब आगे की बात समझ में, ठीक है। हमारी सीख इतनी करते है ना, ये बढ़िया से करो।